कुंभ राशि वालों, भयानक तूफान आने वाला है। अगले 10 दिनों में यह तूफान होगा नए अवसरों का, खुशियों का और साथियों नए नए कीर्तिमानों का। इन 10 दिनों को हल्के में मत लेना, क्योंकि जुलाई महीने के यह 10 दिन आपके किस्मत की दिशा बदलने वाले हैं। जो सालों से आपकी जिंदगी कहीं फंसी हुई थी, अब उसमें साथियों अचानक से स्पीड आने वाली है। अब साथियों जो होगा आपकी कल्पनाओं से भी परे होगा, क्योंकि साथियों केतु के साथ शुक्र मिल चुके हैं आपके सप्तम भाव में। जो सालों से साथियों जो ठंडापन था जीवन का, वह खत्म होने वाला है। एक नई ऊर्जा अब आपके अंदर आने वाली है साथियों, इसका फायदा उठा लेना, क्योंकि साथियों ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। बुध अपनी ही स्वयं की राशि में वक्री होकर जाने वाले हैं साथियों, यानी कि मिथुन राशि में, जो कि आपका पंचम भाव होता है साथियों। यहां भी कई बड़े बड़े उलटफेर होने वाले हैं। सावधानी और सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो कुंभ राशि अक्सर साथियों आपके जीवन में बहुत अवसर आते रहते हैं कुछ बड़ा करने के, लेकिन साथियों सावधानी नहीं रखते हो तो वो अवसर भी आपके हाथों से चले जाते हैं। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो बाहर से तो बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर उनके भी एक फीलिंग होती है कि काश कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे अंदर झाके, जो मेरे दुख दर्द को पूछे समझे। लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। कुंभ राशि वालों, चाहे आपके अपने हो चाहे आपके चाहने वाले हो, वो बस केवल आपको बाहर से देख लेते हैं मुस्कुराते हुए, सीना तान कर खड़े होते हुए, और अब उनको लगता है कि आपके जीवन में तो वेल सेटल है आप लोग। लेकिन साथियों अंदर तो आपके भी एक तूफान है, अंदर आप भी एक छोटे बच्चे की तरह हैं। आपका दिल भी मोम है, जो ये चाहत रखता है कि कोई व्यक्ति हो जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन कुंभ राशि वालों, एक बात तय है, आप है शनि की राशि के, यानी कि शनिदेव आपके राशि स्वामी है, जो आपको कभी हार नहीं मानने देते। लाख जीवन की गाड़ी बहुत धीरे चलती है, फिर भी आप साथियों उठकर खड़े होते हैं। सब कुछ छिन जाता है, फिर भी आप उठकर खड़े हो जाते हैं, और यही बात कुंभ राशि को सबसे मजबूत बनाती है। लेकिन कुंभ राशि वालों, यह जुलाई महीने के 10 दिन कुछ बड़ा करने के लिए क्यों मैं कह रहा हूं, आइए विस्तार से जानते हैं। आपका पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए। इसके अलावा कुंभ राशि वालों, देखिए आपने पिछले 6 महीनों में क्या किया। अपने दर्द को छुपा के रखा, अपना दर्द आपने किसी को नहीं बताया, यहां तक कि जीवन साथी हो, माता पिता हो, परिवार हो, किसी को नहीं बताया कि आपके जीवन में कितने दुख कितने दर्द आप झेल रहे हैं। कर्ज और साथियों घर की स्थिति, नौकरी व्यापार की चिंताएं आप किसी को नहीं बताते हैं। आप केवल अपने दर्द को अंदर छुपा कर चलते हैं साथियों। कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। आप इतने पक्के, इतने साथियों इंसान आप ऐसे हैं कि किसी को बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं होने देते। आपके हाव भाव तक ऐसे नहीं होते। आप साथियों एक मजबूत किरदार वाले व्यक्ति है। आपका जो बचपन होता है, यानी कि अगर कुंभ राशि की मैं बात करूं, कुंभ राशि का जो बचपन होता है और वो युवावस्था होती है, वो भी अकेलेपन में गुजरती है। बचपन में ही कुंभ राशि को साथियों जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, घर परिवार की चिंताएं उन्हें सही से खेलने तक नहीं देती है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं साथियों, उनको और ज्यादा जिम्मेदारियां ऑटोमेटिक उठाना मिल जाती है। तो यही कुंभ राशि का जीवन है। अगर ऐसा भी आपके साथ हुआ है तो कमेंट में बताओ कि क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। आने वाले 10 दिनों में क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, सारी बातें मैं बताऊंगा। नसीब वाला होगा जो आज की इस वीडियो को पूरा देख पाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखना जाता है साथियों कि जब किसी की काली नजर हम पर लगी हुई होती है, या साथियों कुछ पाप ग्रहों का जब हमारे ऊपर प्रभाव होता है, तो कुंभ राशि के ऊपर ये है। और अक्सर होता है क्या है, जब आपके साथ में कुछ अच्छा हो रहा होता है, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों जो ये पाप ग्रह होते हैं, जो लोगों की काली नजर, काली ऊर्जा होती है, वो आपको ये वीडियो देखने से रोकती है। हो सकता है आप इस वीडियो को देखते देखते कोई काम आ जाए आपको, कोई आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे आपको ये वीडियो छोड़नी पड़े। ये हो सकता है, ताकि साथियों जो जीवन में अच्छा होने वाला है उससे आप बच जाए, परेशानियां आपको घेर ले। ऐसा होता है, अक्सर होता है। केवल ये वीडियो की ही बात नहीं कर रहा हूं, आप दूसरी चीजों में भी देख सकते हैं। आप
जब जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तब तब आपका ध्यान किसी और चीज में लग जाता है, आपके जीवन में कुछ घटना घट जाती है। ये आपने महसूस किया होगा कुंभ राशि ने। ऐसा हुआ है तो कुंभ राशि बताना जरूर। लेकिन हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो साथियों आप हमसे कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके लिए ये नंबर दिया गया है, इस पर सिंपल आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और आप उससे पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में कुंभ राशि वालों जय शनिदेव जरूर लिख दीजिए। आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके ऊपर खूब कृपा बरसाने वाले हैं। सबसे पहली बात, कुंभ राशि वालों, शनिदेव की अंतिम चरण की 7.5 आप झेल रहे हैं। पहला चरण उसने आपके जीवन को अचानक से बदल दिया। अचानक से आपके जीवन में साथियों बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपको मिले। कई बार साथियों आप यहाँ थे तो अचानक से आप यहाँ पर आ गए, पटकनी आपको मिली जब से शनि की 7.5 आपको लगी है। दूसरे चरण की 7.5 में जो बचा था वो भी छीन लिया गया आपसे। लेकिन ये जो तीसरा चरण है साथियों, ये टूटे हुए को बनाता है। जो तीसरे चरण की 7.5 होती है वो टूटे हुए इंसान को बनाती है, मजबूत करती है, नींव डालने का काम होता है और इंसान को पूरी तरह से बदल देती है। ये जो 7.5 होती है ये इंसान के जीवन में इसलिए लगती है कि वो सुधर जाए, वो मजबूत बन जाए और वो एक खरा सोना बने। जी हाँ, वो एक खरा सोना बने। तो इसी के लिए शनि की 7.5 लगती है। लगभग 5 साल की इसकी अवधि होती है जो इंसान की पूरी कायनात ही बदल देती है। यानी कि आज से आप देखिए जरा, 3 से 4 साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या हो चुके हैं, पूरा ही बदल गया है ना। पूरा खेल बदल जाता है। और केवल इंसान नहीं, उस इंसान से जुड़ा पूरा घर परिवार बच्चे सब कुछ बदल जाते, सबकी लाइफ बदल जाती है। क्योंकि कुंभ राशि है आपकी, आपसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति आपके कनेक्टेड होता है और उस पर ये चीजें इफेक्ट करती है। बाकी अगर मैं बात करूं आने वाले 10 दिनों की, सबसे पहली बात देखिए, बुध वक्री होने वाले हैं। बुध वक्री होने वाले हैं मकर राशि से साथियों, माफ कीजिएगा, कर्क राशि से सीधा वो जाएंगे मिथुन राशि। कर्क राशि से सीधा मिथुन में जाएंगे जो कि स्वयं की राशि है बुध की। और जब कोई ग्रह वक्री होकर स्वयं की राशि में प्रवेश करता है तो साथियों कुछ बहुत अतरंगी उसके प्रभाव आते हैं। आपका है पंचम भाव, बुध वक्री होकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कोई प्रेम संबंध अगर ठंडा पड़ चुका था, मान लीजिए आपका जीवन साथी आपसे बात नहीं कर रहा था, आपके बीच में कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था, आप जिससे प्रेम करते थे उससे बातचीत नहीं हो रही थी, रिश्ता टूट गया था, तो हो सकता है वो रिश्ता वापस से सही हो जाए, आपकी बातचीत शुरू हो जाए। और जो रिश्ते अभी कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचे थे उसका कोई डिसीजन हो सकता है साथियों। तो ये चीजें बहुत अच्छी है। संतान से जुड़ी कोई चीजें थी जो उलझी हुई थी तो वो सुलझ सकती है, ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा साथियों प्रेम संबंधों में चीजें वापस सुधर रही है, ये बात बहुत अच्छी है। और साथियों बुद्धि की अगर मैं बात करूं, आपकी शिक्षा की अगर मैं बात करूं, तो जो लोग स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करियर के लिए साथियों नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो मेहनत आपने पिछले टाइम पर की थी उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। बुद्ध साथियों माइंड के ग्रह होते हैं, यानी कि बुद्धि पर हमारा सीधा जो असर होता है वो बुद्ध के कारण होता है। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो साथियों हमें पिछले समय की जो यादें हैं वो बहुत ज्यादा आने लगती है। यानी कि अगर पिछले समय में आपने कोई कुछ, मान लीजिए आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ था तो उसकी यादें आपको आ सकती है, कुछ अच्छा हुआ था तो उसकी भी यादें आपको आ सकती है। तो साथियों पिछली चीजें माइंड में बहुत ज्यादा होगी। और वैसे तो कुंभ राशि वाले पिछले 6 महीनों से ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ चुकी है आपकी। कोई कुछ कह देता है, छोटी सी कोई बात भी बोल देता है तो आपके दिल पर सीधा उसका वार हो जाता है साथियों। वो बात फिर आप घंटों घंटों सोचते हैं। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है साथियों कि सबका सोचती है, कहीं मेरे कारण किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं मेरे कारण किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, मैंने ये बोल दिया तो अब उसका क्या होगा, अब वो मुझसे दूर ना चले जाए। ऐसा बहुत बार होता है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। ये जो बातें हैं साथियों कुंभ राशि को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो कुंभ राशि वाले कुल मिलाकर थोड़ा सा आपको संभल कर चलना चाहिए अभी। इसके अलावा अगर कुंभ राशि की मैं बात करूं, खुद नहीं मांगते हैं, खुद कुछ नहीं मांगते। आप अगर मान लीजिए आपका अंतिम समय चल रहा है तो भी आप किसी से अंतिम समय में पानी तक नहीं मांगेंगे। आप एक ऐसी राशि के खुद कभी मदद नहीं मांगते। कुंभ राशि वाले ऐसे ही हैं, कभी आगे रहकर नहीं मांगते। लेकिन हाँ, अंदर उनके भी चाहत होती है कि कोई मेरी
अंदर झांक कर मेरे दिल की बात सुन ले, बिना बोले बिना सुने। लेकिन साथियों ऐसा हो नहीं पाता। आप लोगों के लिए सब कुछ आगे रहकर कर देते हैं, यानी कि लोगों की आगे रहकर मदद करते हैं, उन्हें मुसीबत से निकालते, कोई कहे या ना कहे, लेकिन आपकी कोई ऐसी मदद नहीं करता। आप साथियों जब जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो खामोश हो जाते हैं, और ये जो खामोशी, ये जो चुप्पी है, उसको लोग घमंड समझ लेते हैं। आपका जीवन साथी, आपके परिवार के लोग उसे घमंड समझ लेते हैं। ये दुनिया घमंड समझ लेती है आपकी चुप्पी को, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस चुप्पी की वजह आपके दिल में छुपे हुए दर्द है साथियों। इसके अलावा अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो आने वाला यह समय कुछ अधूरे काम पूरे करने का है, तो रुकना नहीं है। आलस्य भी आता है साथियों। जब बुध वक्री होते हैं तो थोड़ा सा शरीर में आलस्य आता है, हम आज के काम को कल पर टालते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। शनि की 7.5 चल रही है, जितना हो सके कर्मठ आपको बनना है, क्योंकि ये समय कुछ बड़ा करने का है, अपने जीवन की नैया को संवारने का है, कुछ बड़ा तैयार करने का है, बिल्ड करने का है साथियों। तो बहुत अच्छी बात है। बाकी केतु और शुक्र की जो युति बनेगी, जीवन में एक नया रंगीनपन लेकर आने वाली है। जीवन साथी के साथ कुछ नया टाइम, नया रोमांच आप बिता पाएंगे, नई यादें आप क्रिएट कर पाएंगे। बहुत अच्छा समय है। अब आपको लगने लगेगा कि मेरा साथी मेरी कदर कर रहा है, क्योंकि पिछले टाइम पे ये सब चीजें नहीं हो रही थी। आपको लगता था कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ, जो मेरा साथी है, वो मेरी कदर नहीं करता, मेरे लिए एफर्ट नहीं करता, लेकिन अब फिलहाल ये चीजें सुधरने वाली है। धन के मार्ग साथियों कर्म से ही पूरे होने वाले हैं। कर्मों का ध्यान रखिएगा। आज जितना कर्म करेंगे उतना ही आपके लिए शनि धन के मार्ग खोलेंगे। धन बचाकर चलना है। जहां शनि बैठे हैं वहां उस चीज की कद्र करो। मैंने क्या कहा? जहां शनि हो वहां उसकी कद्र करो। अभी शनि कहाँ है? धन के भाव में, परिवार के भाव में और वाणी के भाव में। तो आपको किसकी कद्र करनी है? आपको कद्र करनी है अपने धन की, अपनी दौलत की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी को पैसों की तरह बहाते हैं, लेकिन आपके लिए ये नहीं है। अगर आप अपने धन की कद्र करेंगे तो शनि आपके लिए धन के मार्ग और खोलेंगे। लेकिन धन की कद्र जहां खत्म हुई वहां शनि ने अपना हाथ, अपनी मुट्ठी बंद कर ली। समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर परिवार का भी भाव है, तो परिवार के साथ भी आपको अच्छे से रहना है। परिवार का भी साथियों आपको ध्यान रखना है, परिवार को साथ लेकर चलना है, क्योंकि शनि वहां पर बैठे हैं। जहां शनि वहां उसकी कद्र करनी, यानी कि परिवार की कद्र करनी, माता पिता बीवी बच्चे घर की आपको कदर करनी है। कुल मिलाकर उनके डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। जब ये करना शुरू कर दोगे तो शनि जहां है वहां पर आपको अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। वाणी पर भी शनि बैठे हुए हैं। शनि आपकी वाणी के भाव पर बैठे हुए हैं, तो अपनी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर मुंह से गलत ही निकालते हैं, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, मेरे जीवन में तो परेशानियां चल रही है, दुख है, ये है वो है, न जाना कितने नकारात्मक बातें करते हैं। लेकिन अभी कुंभ राशि, शनि आपकी वाणी के भाव में है, तो अपने शब्दों का विशेषकर बहुत चुन चुन कर चयन करना चाहिए। आप लोगों को साथियों अच्छे शब्द निकालने हैं। जब अच्छे शब्द निकालोगे तो शनिदेव वो चीजें सच करेंगे। तो अगर पैसा नहीं भी है तो कहो कि भगवान की दया से, कुल देवता की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, धन आ रहा है और अच्छे से आ रहा है, भगवान जितना दे रहा है उसमें मैं खुश हूं। अगर ये बातें हो गई तो शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा देखिए, राहु लग्न में है, केतु सप्तम भाव में है। जो पाप ग्रह होते हैं हमारे लिए, वो हमें अक्सर साथियों नुकसान पहुंचाते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन साथियों कई लोगों का यह कहना है कि हमारे तो राशि स्वामी शनि है, तो क्या हमारी जिंदगी हमेशा दुखों में कटेगी? क्या हमेशा मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, शनिदेव तो उनकी जगह है, वो तो आपको कर्मों के हिसाब से फल देंगे। लेकिन कई बार जब हमारे ऊपर पाप ग्रहों की छाया होती है, कुंडली में साथियों कुछ पाप ग्रह जमे हुए होते हैं, कुछ दोष लगे होते हैं, तो साथियों इन सभी दोषों का जो असर वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। यह चाहकर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। कब? जब हम अपने कुल देवी, कुल देवता की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि कुल देवी, कुल देवता हमारे वंशज के रक्षक होते हैं, यानी हमारे पूरे वंश के, हमारे पूरे कुल के रक्षक होते हैं। उन्हें ये आशीर्वाद मिला होता है कि वो हमारे कुल की रक्षा करें। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये ग्रह नुकसान दे रहा है, मुझे ये शत्रु नुकसान दे रहा है, तो सीधा अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करिए, उनका धूप, उनको ध्यान करिए।
इससे साथियों आपके पाप ग्रहों का जो प्रकोप है वो बिल्कुल शून्य होगा और फिर आपके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये काम जरूर करिएगा। उपाय में मैंने आपको बता दिया है, सावधानी भी बता दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।